श्री राम जो श्री स्वरूप वाला जी के आशीर्वाद से आज एकादशी है। आप सबको मालूम है कि धाम के नियमानुसार किया मेला है वो नवरात्रों में लगता है। नवरात्रों में एकदम से लेकर के 9 दिन अनुष्ठान होता है और 9 दिन यज्ञ होता है। रहने के बाद फिर मैया का दरबार लगता है। और वैसे आपकी तरह श्रद्धा से विश्वास में या किसी कष्ट में जो श्रद्धालु आए हैं उन श्रद्धालुओं के लिए तो माँ का दरबार हमेशा ही खुला है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि एक तो माँ का घर, एक गुरु का द्वार, इन पर बिना बुलाए भी चला जाना चाहिए जिससे भी पुण्य होता है। तो मैया का स्थान है भक्तों, जिसकी भगवती में अधिक श्रद्धा रहती है, विश्वास है, बड़ा प्रेम है मातेश्वरी में, वो तो अपना हर में नहीं आता है। नौमी, दसवीं, एकादशी जब समय मिले तब। और बात बताने का जो धाम के नियमानुसार जो नियम है वो भी नौमी से पूर्णिमा ही है। और वैसे मेले की चर्चा करें तो मेला तो नवरात्रों में होता है। तो नवरात्रि में पीछे नवरात्रि 2-3 रोज पहले नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि समाप्त हुए। अब आगे होली का त्योहार आ रहा है और अपने भारतीय संस्कृति में होली सबसे पावन और प्रेम और रंगों का त्योहार माना गया है। अपने भी हर वर्ष की भांति धाम में होली बड़ी विधि विधान से मनाई जाती है। क्योंकि होली एक भक्ति का त्योहार भी है, होली एक श्रद्धा का त्योहार भी है, होली रंगों का त्योहार भी है, होली एक बहुत बड़ी आस्था का भाव भी है, होली अहंकार दूर करने का भी एक तीर्थ स्थान है। वैसे होली हम लोग क्यों मनाते हैं, इतनी बातें सुनने को मिलती है कि होली का प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई थी और वो जल गए। लेकिन इसका सही बात समझ में आए तो संत कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान एक ऐसे दयालु हैं, उससे कोई भी वरदान मांग सकता है। भगवान अपने भक्तों को निसंकोच आशीर्वाद देते और भगत से जाने अनजाने में कितनी भी गलती हो जाए फिर भी वो इतने दयालु हैं। भगत क्षमा मांगे, क्षमा मांगते वो सब गलतियों को माफ करके भगत को अपने चरणों में लगा लेते, क्योंकि उनमें ममता का भाव है परमात्मा। और भगवान किसी भी प्राणी के प्रति द्वेषता नहीं रखते, भगवान किसी भी आत्मा को दंडित नहीं करते। क्योंकि इसी ब्रह्मांड की जो जिम्मेवारी है, इसी धरती की जो जिम्मेवारी दे रखी है भगवान ने, तो भगवान के बाद में दूसरा ऐसे धरती का रक्षक मनुष्य है। भगवान अगर मनुष्य से नफरत करें तो फिर सृष्टि नहीं चल सकती। इसलिए आप उन भक्तों को कहना चाहूंगा तो कई सुख पाए तब तो कहते हैं कि हमने मेहनत की तब बड़ा आनंद है, और कष्ट पाते हैं तब कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया है। जब भगवान आपको सुख के समय में आनंद दे रहे हैं तो वो दुख नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपने पिता के रूप में, वो माता के रूप में। भागवत पढ़ते हैं हम सब लोग, या कोई भी पूजा पाठ होने के बाद में कुछ ऐसे मंत्र पढ़ते हैं जिससे सबको आनंदित महसूस हो, सबको सुंदर लगे, उसमें अपनापन का भाव भी होता है। तभी हमारे संत जन कथा शुरू करने से पहले भगवान की स्तुति करते हैं। उसमें नजदीक के नाते बनाने के लिए बड़े सुंदर मंत्र बोले जाते हैं। उसमें कहते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव बंधु च। भगवान आप हमारे पिता हो,
हमारी माता भी हो, आप हमारे भाई भी हो, आप हमारे मित्र भी हो, आप हमारे देवी भी हो, या तुम मम सर्वदेव देव। उसको किसी भी देवता के रूप में भी अगर हम पूजते हैं या किसी भी देवी के रूप में पूजते हैं तो भी वही है, गुरु के रूप में पूजते हैं तो भी वही है, और देवी माँ भवानी के रूप में पूजते हैं तो भी वही है। तो आप किसी भी रूप में पूजें, आस्तिक बने, नास्तिक न बने, अंधविश्वास में न पड़े, भगवान के विश्वास पर रुकें और कर्म पर विश्वास करें, भाग्य पर विश्वास न करें। मैं नहीं कहता हमारे साथ आप कहोगे कि भाग्य पर विश्वास करके आप बैठेंगे तो भाग्य अब तो हमेशा कर्म से लिखा जाता है। कई भगत कह देते हैं नसीब में होगा तो मिलेगा, नसीब में होता नहीं। इसकी कृपा से कर्मशील व्यक्तियों की नसीब भी वो बदलता है। तो आप भगवती का संदेश सुन करके अपने जीवन में कुछ बातें उतार करके ले जाना, ताकि आपके भविष्य में काम आए। दोबारा आपकी श्रद्धा हो तब आप आए, न श्रद्धा हो तो न आए। हमारे तो पूर्वजों की सेवा है भाई, आप नहीं आते थे तब भी यही नाम था, यही धाम था, यही गांव था। आप आए तब भी वही चीजें हैं। आप नहीं आएंगे तो और कोई आएगा। ये मेला तो मेला ही है, क्योंकि जिसको माँ बुलाएगी वो तो आएगा, कहीं नहीं रुक सकता, वो तो सीधा पहुंचेगा। अब नहीं तो लेट आ जाएगा, आना तो है। क्योंकि हमारे देश में बहुत से ऐसे स्थान हैं जिनकी चर्चा और महिमा नहीं गाई जाती। वो तो सीधा भगत का भगवान का लगाव होता है, वही पूछता है। ऐसे बहुत से संत हैं, ऐसे बहुत से महात्माएं हैं जो 20-30 वर्ष में एक बार कहीं आकर के दर्शन देते हैं। और एक ऐसे महात्मा भी होते हैं वो सुबह निकलते हैं गलियों में, शाम तक घूमते रहते हैं। तो भगवान सब जगह विराजमान है, लेकिन कुछ एक ऐसी चयनित जगह होती है भाई, वहां किसी के कहने से नहीं जाता व्यक्ति, वो भगवती के आदेश से जाता है। गुरु महाराज का बुलावा होता है तब आता है। तो बहुत से भगत बैठे हैं, किंतु मैया का बुलावा हुआ वो आए, और जिसको मैया ने बुलाया है आपको मालूम है कभी खाली नहीं है। तो मैं कह रहा था आपको प्रकृति की वाली बात है। तो हमारे गुरु महाराज के आशीर्वाद से आप लोग तो भगवान को किसी भी रूप में पूजने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो एक संदेश है मैया का कि आप गृहस्थी हैं, लगभग 99% श्रद्धालु है वो गृहस्थी से जुड़े हुए, एक दूसरे के आधारित हैं, एक दूसरे से कोई न कोई नाता है। और आप अपने घर के मुखिया भी बैठे हो, तो मैया ने एक संदेश दिया है भक्तों आप सबको कि आप अपने घर के मुखिया हो। आप अपने ऊपर भी एक कोई घर का और मुखिया हो। जब आपके पति पत्नी आप दोनों अगर झगड़ा कर रहे हो तो आपको भय किसका है? मुखिया कोई नहीं होगा तो कौन कहेगा कि आप रुको मत लड़िए। आपके घर में कोई मुखिया होगा तो वो कहेगा नहीं बेटी ऐसा नहीं करना चाहिए, या आपके पति को कहेगा कि नहीं तुम ऐसा मत करो। और आपका कोई मुखिया नहीं है तो आप लड़ते रहो, झगड़ते रहो, बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। धीरे धीरे बच्चे भी आपसे दूर हो जाएंगे और आपकी उम्र है बुढ़ापे की तरफ चलेगी, न आप उठ सकते न बैठ सकते। तब औलाद याद आएगी, तब फिर वो समय चला जाएगा आपसे। याद रखना, ऐसी बातें मैं क्यों कहता हूँ, ऐसे लोग धाम में बैठे हुए होते हैं तब कहता हूं। ये नहीं कि मैं कोई कहानी कह रहा हूं, ये नहीं मैं कोई संदेश दे रहा हूं ना। यहाँ एक एक शब्द निकलता है, इस प्रकार के लोग दरबार में बैठे, किसी को सीधा बताओ, किसी को बुला के बताओ, कि किसी को यहाँ खड़े खड़े इस सारे में भी समझाओ। तो आप अपने बच्चों की गार्जियन हैं तो आपको किसी का भय नहीं है, परिवार की शंका नहीं है। आप मर्यादा तोड़ गए तो भक्तों के बिना मर्यादा तो आप कर नहीं सकते।
इसलिए मैं आपको भी कहना चाहूंगा सबको, आप अपने बच्चों के गार्जियन हैं, आप अपने ऊपर एक गार्जियन रखो, और अपने ऊपर गार्जियन होता है हमारा भगवान, हमारा इष्ट, हमारी कुल देवी या हमारे गुरु, जो हमें भली और बुरी बातों के बारे में भेद कब बता करके हमें हिम्मत दें, शक्ति दें, आत्मबल दें, मनोबल दें। ऐसे तो हों, हमारे गुरु रूप में होते हैं। तो आप भी अपने ऊपर अपना कोई मुखिया बना, कोई भी मुखिया नहीं है तो सुबह पूजा करते हो ना, तो भगवान के मंदिर में बैठ करके, गुरु महाराज के स्थान में बैठ करके, क्योंकि घर में भी कोई स्थान होता होगा आपके, और घर में नहीं है तो कोई बाहर कोई ऐसा स्थान होगा जो आपके स्थान नजदीक में कोई मंदिर हो, कोई गौशाला हो, या कोई गुरुद्वारा हो, या कोई भी धर्म स्थान हो, वहां जरूर जाते होंगे। वहां नहीं जा सकते तो घर में जरूर पूजा करते होंगे। तो उसी समय में बैठकर भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु आप मेरे मुखिया हो, आप तमेव माता पिता तमेव ब्रह्म है, किसी न किसी रूप में आप उसको मान करके और अपनी जाने अनजाने में जो गलती हुई है उसको क्षमा मांग लेना, और फिर आगे कदम रखने की कोशिश करना। फिर वो आपको नहीं भटकने देगा, पिछुड़ने नहीं देगा, आपको जोड़ के रखेगा माला के साथ। तो आपको तो झाड़ा लगवाने आए होंगे, बस हमारे कष्ट भाग जाएंगे। झाड़ा किसी से कष्ट नहीं भागता, झाड़ा ये तो किसी तांत्रिक क्रियाओं से आपका जीवन नहीं सुधर सकता। आध्यात्मिक भाव है तो हमें वक्त के अनुसार जोड़ करके रखता है एक दूसरों में। धर्म क्या है? हम किसको सुख दे वो धर्म है। पाप क्या है? हम किसको कष्ट दे वो पाप है। हम किसी को कष्ट दे करके खुशी हो रहे हैं तो ये दार चक्कर है। एक दिन वो कष्ट घूमता हुआ उसका पहिया अपने ऊपर भी आना, हम भी कष्ट में होंगे। हम कष्ट में होंगे तब और कोई हंसेगा, आज वो कष्ट में तब हम हंस रहे हैं। तो किसी के कष्ट पर हंसना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है, सबसे बड़ा दोषी व्यक्ति माना गया है। दूसरा, हमारी निंदा करने वाला कोई न कोई धरती पर होना चाहिए। हमारी कोई बुराई नहीं करेगा तो भक्तों मानव जीवन बेकार होगा। कोई न कोई तो बुराइयां होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए। बहुत से संतों ने कहा, भगत कबीर जी ने भी कहा है कि निंदक नियरे राखी। उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया, निंदा करने वाला नियर पास होना चाहिए, ताकि हम उसको देख करके सावधान रहें और लोगों से डरें कि वो ठीक कह रहा था, ये आदमी बेकार है, इसलिए आप सावधान रहोगे कि मैं गलत नहीं बनना चाहता, वो कह रहा है उसका काम करना हम अच्छे करें। तो जीवन में निंदा करने वाला आपके साथ रहेगा, मुझे विश्वास है इंसान मार्ग नहीं भटकेगा। कोई भी निंदा करने वाला नहीं होगा तो एक न एक दिन भटका जरूर आए। तो एक दूसरे की कुछ छोटी छोटी बातों में परिवार में तुम हो जाती है ना, तो बुरा मत माना करो। परिवार एक माड़ा है, परिवार एक तीर्थ स्थान है, और परिवार एक आश्रम है। सरदार जी है ना परिवार आश्रम, और वो आश्रम कौन सा? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम उसमें हम सबकी जिम्मेवारियां हैं। जैसे ये मंदिर है, यह जिम्मेवारी सबकी अलग अलग बांटी हुई है। दाम के मुखिया पुजारी हैं, उनका कार्य अलग है। गौशाला में कार्य करते हैं, उनका काम अलग है। या साफ सफाई झाड़ू पोछा करते हैं, उनका कार्य अलग है। लेकिन काम तो सारा वो भगवान का ही है, अलग है क्या? कुछ नहीं। तो आप अपने घर में कोई तो एक खड़ी बैठ के खा रहा होगा, कोई पूरे दिन मेहनत कर रहा होगा, फिर भी उसको बड़ा सुनने को मिल रहा होगा। कईयों ने भाइयों का बड़ा सहयोग किया है, और उसमें काम आए तो भाई भी खिलाफ हो रहे होंगे, फिर भी अंदर बात मत रखना। सबकी हाजिरी वो विधाता अपनी किताब में लिखता है, सबका पर्चा लिखता है, और लिख करके पर्चा इस जन्म में कुछ दे देता है, कईयों को इस जन्म में पूरा सब कुछ दे देता है, और कईयों के पिछले जन्म के कुछ कारण कुछ भोगना
भोगना पड़ता है, कुछ कट जाता है, कुछ अगले जन्म में उसका फल मिलता है। अब आप कहोगे महाराज हमने तो अगला जन्म देखा ही नहीं, तो क्या याद आ होगा कि नहीं होगा? अब होगा तो ये लोग कैसे मिलेंगे हमें? नया परिचय होगा, नई गाड़ी होगी, नया बैल होगा, नए लोग मिलेंगे, फिर पंडित जी आएंगे, वो नाम निकालेंगे, फिर हम उस परिवार में बैठेंगे। सब कुछ होता है। पिछला जन्म भी हुआ था, अभी भी हमारा हुआ है, आगे भी जन्म होगा। लेकिन आप कहोगे हमें कैसे महसूस होगा? हमारे संत कहते हैं बहुत से भगत कुछ नहीं कर रहे, बड़ा आनंद से जी रहे हैं, मैं भक्ति करते, मैं पूजा करते। आपका पड़ोसी है, वो भक्ति भी करता है, पूजा भी करता है, फिर भी कष्ट में है, और एक ऐसा कुछ नहीं करता फिर आनंद है। ऐसे आपके भी विचार आते होंगे मन में कई बार, महाराज हम पूजा कर रहे हैं, सेवा, फिर भी तकलीफ पा रहे हैं, हमारे बराबर वाला कुछ नहीं कर रहा, सुख पा रहा है। ये प्रश्न उस महाभारत के समय में अर्जुन के भी मन में आया था। कृष्ण भगवान से पूछा, ये केशव, आप हमें बार बार में ये कहते हो कि तुम कर्म करो, फिर भी हम कर्म कर रहे हैं, और हमारा परिवार दुशासन, दुर्योधन जैसे कभी मंदिर में नहीं जाते, कभी पूजा पाठ नहीं करते, और क्या विडंबना होगी कि हमारे सबसे प्रिय गुरु द्रोणाचार्य जी भी उनकी पक्ष में चले। हमारे परिवार का मुखिया जो ये कहते थे कि हस्तिनापुर अमर रहे, हस्तिनापुर की गति सलामत रहे, उसको सुरक्षित रखने के लिए बाल ब्रह्मचारी बने भीष्म पिता। इतने बड़े राज में रह करके भी बड़ा ब्रह्मचर्य का पालन क्या हुआ, इतने बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन वो भी आज हमारे साथ नहीं है। वो किसके साथ है? कौरवों के साथ। और हो सकता है अर्जुन के मन में आया वो ठीक ही आया होगा, क्योंकि आपके आ रहा है ना आजकल कि हम सब कुछ करते हुए तकलीफ पा रहे हैं, वही उठ क्या है। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं कि अर्जुन हमें एक नए युग की स्थापना करनी है, उसमें धर्म की जीत करनी है। तो महाराज हम तो 5 व्यक्ति हैं, धर्म की जीत कैसे कर पाएंगे? ये तो हजारों लोग, लाखों लोग हैं। जब भगवान हंस करके कहते हैं 5 सर्वे सर्वा है, 5 में 5 तो तंत्र है, धरण गीगन जल अग्न पवन, 5 से संसार बना। इसलिए जो कार्य करता हूं तो 5 पंच होते हैं, और 5 प्रकृति होती है, और 5 बंधन से जुड़ करके सर्वश्रेष्ठ तपस्या होती है, उसमें लाखों हार जाते हैं, 5 जीत जाते हैं। तो आप तो धर्म करिए और संकल्प करके उठिए, मैं आपके साथ रहूंगा। आखिरी आप लोगों ने सुना है